वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन फॉर रिलेशनशिप बेस्ड प्रैक्टिस। कि इंडिया में ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन जो मिडवाइफरी में आया है वो कैसे आया है, ये हम मेनली फोकस करेंगे इंडिया में। एंड जो सेकंड टॉपिक आज का हमारा होगा वो होगा वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स, मतलब कौन कौन से हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें मिडवाइफरी में स्टडी करने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडवाइफरी इन इंडिया, मतलब यहाँ ट्रांसफॉर्मेटिव जो एजुकेशन है या जो हम मिडवाइफरी फील्ड को अपने और एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिसेस को और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए ही हम ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन दे रहे हैं जो हमारी मिडवाइफ्स हैं उनको। तो इसमें दिया है जैसे कि इन इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन मिडवाइफरी एजुकेशन इज बीइंग सीन एज ए की इनिशिएटिव टू इम्प्रूव मैटरनल एंड न्यूनेटल हेल्थ आउटकम्स। कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव मिडवाइफरी एजुकेशन जो है ये एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना या किसी चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं। तो सेम ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिससे हम मैटरनल एंड नियोनेटल मतलब चाइल्ड हेल्थ के आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। द कंट्री हैज़ मेड स्ट्राइड इन एडवांसिंग मिडवाइफरी थ्रू प्रोग्राम्स लाइक Fernandez Foundation Midwifery Education and Training Initiative, which focus on developing high skilled in midwifery to provide respectful, evidence-based and relationship-centered maternity care। मतलब कि अगर हम बात करें अपने कंट्री की, तो जो हमारी कंट्री है वो एडवांसमेंट ला रही है मिडवाइफरी फील्ड में। एज लाइक वो कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा रही है जिसके अंदर जो हमारी मिडवाइफ्स हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे दाइज होती थी, अब तो उसे हमने एक डिग्री कोर्स में या एक प्रोफेशनल कोर्स में हमने चेंज कर दिया है एज लाइक जेएनएम एनएम या बीएससी। तो ये जो हमारे स्टाफ्स हैं, मिडवाइफ के स्टाफ्स हैं, उनके अंदर एक स्किल हो, प्रॉपर स्किल्ड वो मिडवाइफ्स हो, और जो केयर वो प्रोवाइड करवा रही हैं मैटरनिटी केयर, वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, रिलेशनशिप सेंटर्ड होनी चाहिए। एज लाइक कि उनके फीमेल के जो है फीमेल के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही हमें उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ही उसे हमें केयर प्रोवाइड कराना है। तो आज के हमारे टाइम में इंडिया जो है वो इन्हीं चीज़ों के लिए इनिशिएट कर रही है ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन को। ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन क्या है मिडवाइफरी के अंदर, कि जो नई चीज़ें हैं, जो एडवांसमेंट है मिडवाइफरी में या किसी और फील्ड में जो आ रहा है हेल्थ से रिलेटेड, उसको भी मिडवाइफरी में टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हम ऐड करें। तो इसीलिए हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव मिडवाइफरी एजुकेशन स्टार्ट किया गया था, जिसे हम मेनली इंडिया में फोकस कर रहे हैं। अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम इसके दो की कंपोनेंट्स देखेंगे। फर्स्ट हमारा है कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मिडवाइफरी है उनके लिए जो एसेंशियल नॉलेज है या ट्रेनिंग है, एज लाइक हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमें नॉलेज की ही नीड नहीं होती, यहाँ हमें स्किल्स भी चाहिए होता है। तो जो एसेंशियल नीड्स एंड नॉलेज है, उसकी स्किल्स हैं, उसके हम मिडवाइफरी को उसी के अप्रोच के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेंड करते हैं। और इसमें हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, एज लाइक फैमिली प्लानिंग हम उसमें करते हैं, या बर्थ के टाइम पे बेबी जब बर्थ होता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलते हैं। एज लाइक न्यूनेटल केयर हमें उस टाइम पे करना होता है, जिसमें हमारा हेड टू टो एग्जामिनेशन आता है, उसकी क्लीनिंग प्रोसेस आती है बेबी की। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने मिलते हैं डिलीवर के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करवा रही है टाइम टाइम पे, जिसमें जो मिडवाइफ्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि बेबी की रिसक्सिटेशन कैसे करना है, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग जो हमारी कम्युनिटी है उसे अवेयर कैसे करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये हमारा फर्स्ट की कंपोनेंट है जिसमें हम कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं जो हमारी मिडवाइफ्स हैं। देन सेकंड कंपोनेंट हमारा होता है पर्सन सेंटर्ड या रिलेशनशिप बेस्ड केयर हम देते हैं। इसमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट हम बिल्डअप करते हैं, जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, उसके साथ। इसमें हमारा मेन फोकस है इस पे होता है कि जो हमारी फीमेल है या जो लेडी है उसके साथ एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करें, जिससे वो फीमेल जो है वो कंफर्टेबल हो हमारे साथ और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाए। तो मेनली हमारे पास टू कंपोनेंट्स होते हैं। कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग होती है इसमें, जिसमें जो हमारी यहाँ पे जो हमारे स्टाफ्स होते हैं उनको प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है रिगार्डिंग द जो भी डिलीवरी के प्रोसेस होते हैं उनके बारे में, और उसके बाद में भी जो हमारे कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं चाइल्ड में या न्यूनेट में उसके बारे में। देन सेकंड हमारा होता है पर्सन सेंटर्ड या रिलेशनशिप बेस्ड सेंटर। इसमें हम क्या करते हैं, एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो है फीमेल के साथ हम बिल्डअप करते हैं, और उसमें हम एक रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन बनाते हैं जब फीमेल हमारे साथ कंफर्टेबल हो।
अब हम बात करेंगे इसके इनिशिएटिव्स की कि ये कब से शुरू हुआ है और कैसे कैसे ये रन हो रहा है। एज लाइक जैसे ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेटिव मिडवाइफरी एजुकेशन है, इसका मेन अगर हम बात करें कि ये टॉपिक क्या है, तो ये टॉपिक ही यही है कि मिडवाइफ्स को हम एजुकेट कर रहे हैं। इसमें जैसे कि नाम से हमें समझ आ रहा है, तो इसके कुछ हमें स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जो इनिशिएटिव था ये था फर्नांडेज फाउंडेशन इनिशिएटिव। This program launched in 2011 focus on transforming midwifery education by training nurses as midwives. ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था, अगर इंडिया की बात करें तो 2011 में ये स्टार्ट हुआ था और ये मेनली फोकस करा था मिडवाइफ को कन्वर्ट में। जैसे कि एक नर्स जो थी पहले की अगर हम बात करें पुराने टाइम की, तो वो सिर्फ जो इंजर्ड पर्सन होते थे या जो डिसीज से अफेक्टेड होते थे उनकी ही केयर करती थी। बट अभी अगर प्रेजेंट डेज की हम बात करें या कुछ थोड़ा ही हम पास में जाएं जैसे 2011 में, तो लोगों को इस चीज़ के बारे में भी अवेयरनेस हो गई थी कि मैटरनल केयर भी एक केयर है जिसको हम नर्सिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2011 में, ये फोकस कर रहा था कि जो नर्सेज हैं उन्हें हम ट्रेनिंग दें, प्रॉपर उन्हें एजुकेशन दें मिडवाइफ के फील्ड में, कि वो कैसे जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें कैसे केयर प्रोवाइड करवाएं। The initiative promotes normal birth, reduce unnecessary cesarean sections and improve overall maternal outcomes। ये जो हमारा इनिशिएटिव था, मतलब जो हमने ये स्टार्ट किया था अपना प्रोग्राम, ये प्रमोट कर रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी मैक्सिमम हो पाए, अननेसेसरी जो सिजेरियन सेक्शंस हो रहे थे, LSCS जो हमारा होता है, ऑपरेशन के थ्रू जो डिलीवरी होती है, तो उन सारी चीज़ों को अगर वो अननेसेसरी हो रही हैं तो उसे रिड्यूस किया जाए। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैटरनल हेल्थ को हम इम्प्रूव करना चाहते थे इसके थ्रू। इट हैज़ बिकम ए मॉडल फॉर मिडवाइफरी लेड केयर इन इंडिया। इस तरह से ये जिन जिन चीज़ों पे फोकस कर रहा था, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे ही मिडवाइफरी के केयर्स पे या जो फीमेल है उसके केयर्स पे मिडवाइफ ने हमारी फोकस करी है, तो एक लेड केयर बन गया था हमारे इंडिया में। देन सेकंड की अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारा था फर्नांडीज फाउंडेशन इनिशिएटिव। सेकंड हमारा नेशनल पॉलिसी शिफ्ट। नेशनल पॉलिसी शिफ्ट जो है, इंडिया हैज़ एम्ब्रेस्ड मिडवाइफरी लेड केयर एट द नेशनल लेवल। इंडिया जो था ये जो मिडवाइफरी केयर प्रोवाइड करवा रहा था, ये नेशनल लेवल पे अब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे थे वो आ रहा था, और ये अलग अलग स्टेट्स में भी लॉन्च किया जा रहा था। मतलब वहाँ भी ट्रेनिंग के थ्रू जो नर्सेस थी या जो दाइस थी उन्हें ट्रेंड और स्किल प्रोवाइड की जा रही थी। In collaboration with WHO and UNICEF, the government has launched initiative to train midwives who can provide evidence-based, women-centered care. These efforts are supported by the National Midwifery Training Institute established by the Fernandez School of Nursing. जो हमारा फर्स्ट वाला हमारा इनिशिएटिव था फर्नांडेज हमारा, तो वह उसी के थ्रू एक स्कूल कंडक्ट करवाया गया था, एक ट्रेनिंग स्कूल बनाई गई थी नेशनल लेवल पे, जिसमें जितने भी मिडवाइफ थी उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि वो एविडेंस बेस्ड जो केयर है वोमेन को वो प्रोवाइड करवाएं। इसका पूरा एफर्ट इसी पे था कि जो हमारे मिडवाइफ्स हैं उनको ट्रेन किया जाए और वो एविडेंस बेस्ड या वोमेन सेंटर्ड बेस्ड केयर को प्रोवाइड करवाएं। ये कोलाबरेट कब हुआ था, ये कोलाबरेट हुआ था हमारा WHO एंड यूनिसेफ के साथ, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। दैन थर्ड हमारा आता है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या क्या चैलेंजेस हमें इसमें, जैसे कि कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो हमें पता है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि मिडवाइफरी के रोल को एक्सेप्ट करना सोसाइटी के लिए ईजी नहीं था, मतलब बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फर्स्ट हमारा चैलेंज इसमें यही था, इंटर प्रोफेशनल कोलाब्रेशन एंड एड्रेसिंग जेंडर रिलेटेड बैरियर। अब बहुत लोगों की अभी भी विलेज एरिया में बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि वो डिलीवरी मेल डॉक्टर से कंडक्ट नहीं करवाना चाहते, तो जो जेंडर रिलेटेड बैरियर्स भी उसमें आ रहे थे वो भी एक मेन चैलेंज था हमारे इस प्रोग्राम के लिए। हाउएवर द बेनिफिट्स ऑफ स्किल मिडवाइफ इन रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी एंड प्रमोटिंग सेफ रिस्पेक्टफुल चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस आर बीइंग इंक्रीजिंग रिकॉग्नाइज। अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें, चैलेंजेस जैसे कि हमने देखा कि एक्सेप्टेंस नहीं थी मिडवाइफरी के रोल्स के लिए सोसाइटी में, एंड इंटर प्रोफेशनल कोलाब्रेशन में भी प्रॉब्लम हो रही थी और जेंडर रिलेटेड बैरियर्स भी आ रहे थे। अब इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी भी हमने देखी कि मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट थी, मतलब जो डिलीवरी के टाइम पे जो फीमेल्स की डेथ हो रही थी वो रिड्यूस हुई। चाइल्ड बर्थ जो था वो एक सेफ हैंड्स में आने लगा, एंड जो चाइल्ड की हेल्थ और मदर की हेल्थ थी वो दोनों ही इम्प्रूव हुई। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटी भी हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के थ्रू आई थी।
देन फोर्थ जो इसका इनिशिएटिव था है वो है, इसमें पॉइंट है इसका फोर्थ, फ्यूचर डायरेक्शन, मतलब फ्यूचर में जो हमारी गवर्नमेंट है वो ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के लिए क्या करेगी। तो द गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द ग्लोबल एजेंसी, जो हमारी गवर्नमेंट है जो सपोर्ट की जा रही है ग्लोबल एजेंसीज के थ्रू, ये अपने मिडवाइफरी लीडरशिप के एजुकेशन और प्रैक्टिसेस को और एक्सपेंड करेगी फ्यूचर में, ऐसा इस प्रोग्राम में बताया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स। ये हमारे सिलेबस में वाइटल हेल्थ इंडिकेटर के नाम से भी दिया गया है, तो ये टॉपिक हमारा सेम है। तो इसका क्या मतलब होता है, हम हेल्थ इंडिकेटर की बात करें तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लाइफ को चेंज कर रहे हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाना है। तो यहाँ पे हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो फर्स्टली हम देखेंगे इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब 1000 पॉपुलेशन में कितने बर्थ हो रहे हैं उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। फर्टिलिटी रेट बोलते हैं द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी पर 1000 वोमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब जितनी 1000 फीमेल जो हैं वो चाइल्ड बियरिंग एज में जितनी भी हैं उनमें से कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उसे हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। देन आता है फीटल डेथ रेट। फीटल डेथ रेट हम तब बोलते हैं द नंबर ऑफ फीटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, 1000 बच्चों की जो लाइव बर्थ हुई है, जो लाइव डिलीवरी हुई है, मतलब जितने, जैसे हम मान लें कि 1000 बच्चे जो हैं वो डिलीवर्ड हुए हैं लिविंग कंडीशन में, तो उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो रही है उसको हम फीटल डेथ रेट बोलते हैं। देन आता है हमारा नियोनेटल डेथ रेट। तो नियोनेटल जैसे कि हमें पता है कि हम 0 डेज से 28 डेज तक कंसीडर करते हैं। तो 1000 जो चिल्ड्रंस हमारे थे जिन्होंने लाइव बर्थ लिया था, ऐसे बच्चों को हम कंसीडर नहीं करेंगे जो डिलीवर टाइम पे जिनकी डेथ हो गई थी, जो प्रॉपर डिलीवर्ड होते टाइम वो लिविंग थे उनको ही हम यहाँ लेते हैं। तो जो 28 डेज के अंदर जिनकी डेथ होती है उसको हम बोलते हैं नियोनेटल डेथ रेट। देन हमारा आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट हम बात करें तो इन्फेंट हम 20 डेज के आफ्टर 1 ईयर तक या 12 मंथ तक हम इंक्लूड करते हैं। तो इसमें भी हम 1000 लाइव बर्थ अकरिंग में से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि 1000 बच्चों में से जो 1000 बच्चे जिंदा डिलीवर्ड हुए हैं उनमें से हमारे 12 मंथ तक में कितने बच्चों की डेथ हुई है उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। देन आता है चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्डहुड की जो चिल्ड्रंस की एज होती है वो 1 to 14 ईयर हम कंसिडर करते हैं। तो 1000 पॉपुलेशन, जैसे कि सभी टर्म्स में आ रहे हैं हमारे 1000 पॉपुलेशन में से 1 to 14 ईयर तक में कितने चाइल्ड्स की डेथ हो रही है उसे हम चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। 6 पॉइंट हमारा आता है इसमें, 7 पॉइंट द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि इन द एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ पर, इसमें 100,000 दिया है लाइव बर्थ फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू और अग्रावेटेड बाय प्रेगनेंसी और इट मैनेजमेंट। इसमें हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में सिर्फ उन फीमेल्स को कंसिडर करें जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में जिनकी डेथ हुई है या उनकी प्रेगनेंसी के किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी डेथ हुई है तो उसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी में कंसिडर करते हैं। इसमें हम एनुअल नंबर लेते हैं, मतलब एक पूरे साल में जो 100,000 फीमेल्स हैं जिन्होंने लाइव बर्थ दिया है अपने बेबीज़ को, किसी भी वजह से उनकी डेथ हुई हो, कोई इंसिडेंस उनके साथ हुआ हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में। देन आता है हमारा मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट। इसमें आता है एनी डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ए स्टेट और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड अप टू 42 डेज और 1 ईयर। मैटरनल मोर्बिडिटी रेट कब हम इंक्लूड करते हैं, जब 42 डेज के अंडर, जैसे कि बेबी के डिलीवर के बाद 42 ईयर्स या 1 ईयर्स तक में अगर जो फीमेल है उसे कोई डिपार्चर हो रहा है तो उसे मैटरनल मोर्बिडिटी रेट बोलते हैं। पेरीनेटल हम कब बोलते हैं, तो इसको हमारे WHO ने बताया है। तो WHO जो है वो डिफाइन करता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट को कि नंबर ऑफ स्टिल बर्थ एंड डेथ इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ पर 1000 टोटल बर्थ एंड द पेरीनेटल पीरियड कमेंस एट 22 कंप्लीटेड वीक। मतलब ऐसे बेबीज जो हमारे 22 वीक्स जो है वो कंप्लीट करके डिलीवर हुए थे, बट उन्होंने जो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ थी उनकी आफ्टर द डिलीवरी उसके ड्यूरिंग ही वो उनकी डेथ हुई है, तो उसे हम पेरीनेटल मोर्टेलिटी बोलते हैं। मतलब अगर हम कॉमन लैंग्वेज में इसकी बात करें तो इसका मतलब है पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ऐसे कोई भी ऐसा न्यूनैट जो कि
22 वीक्स कंप्लीट करने के बाद डिलीवर्ड हुआ है एंड वो अपने लाइफ के फर्स्ट वीक में ही डेथ हो जाता है, तो यहाँ पे भी हम 1000 टोटल बर्थ लेते हैं, उसको हम पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। लास्ट वन हमारा है द टोटल फर्टिलिटी रेट, तो समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द फर्टिलिटी रेट, इसको हम फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल नाटिलिटी भी बोलते हैं, पीरियड टोटल फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं एंड टोटल पीरियड फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, ये सारे इसी के नाम है। इसमें क्या दिया गया है, ऑफ ए पॉपुलेशन इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बॉर्न टू ए मदर ओवर हर टाइम इफ, इसमें पूरा एवरेज नंबर हम पॉपुलेशन का ले रहे हैं जिसमें लाइफ टाइम एक वुमेन ने जितने भी बच्चों को डिलीवर किया है। सी वेयर द एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट थ्रू हर लाइफ टाइम एंड, यहाँ पे एग्जैक्ट करंट एज हम फीमेल की लेते हैं, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को इंक्लूड करते हैं। सी वेयर टू सर्वाइव फ्रॉम बर्थ थ्रू थ्रू द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव लाइफ, मतलब जब से जो फीमेल है जब से उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हुई है एंड टिल द बर्थ, उसने जब तक सरवाइव किया है उसको हम इंक्लूड करके टोटल फर्टिलिटी रेट निकालते हैं। मीन्स कि रिप्रोडक्टिव एज उसकी जब से स्टार्ट हुई है एंड जब तक उसकी डेथ नहीं हुई उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट इसको मेज़र करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक हमारा था ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन जो कि मिडवाइफरी के लिए था एंड सेकंड हमारा था वाइटल हेल्थ इंडिकेटर। वाइटल हेल्थ इंडिकेटर में हमें मैक्सिमम हमने देखा है कि 1000 चाइल्ड्स की हम रेट ले रहे हैं यहाँ पे कि 1000 चाइल्ड्स में से कितने चाइल्ड्स की डेथ हुई है, बाकी टर्म्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उनकी एज चेंज कर सकते हैं। जैसे न्यूनेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम 20 डेज देंगे, चाइल्डहुड की बात करें तो हम वहाँ 1 ईयर टू 14 ईयर लेंगे, तो सेम चीज़ें हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजी। बाकी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।